Good morning, class 12. Your book Vistas, lesson number 4, The Enemy, page number 25. Last video I sent you on 15th of this month. After a gap of one day, this is my next video. We are continuing. Paragraph beginning with clouds were rising from the ocean now. So try to follow the story and my explanation. अब राइटर बता रहा है कि क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, समंदर के से क्लाउड्स जो हैं राइज कर रहे थे, भाप बन करके बादल में परिवर्तित हो करके ऊपर उठ रहे थे. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से गर्मी पड़ रही थी और वो अनएक्सपेक्टेड थी, जिसकी उम्मीद नहीं थी. Had at night drawn heavy fog from the cold waves, समंदर की लहरों में जब नमी रहती है, ठंड रहती है, और दिन में जब धूप निकलती है तो ये फॉग का निर्माण करती है, कोहरे कुहासे का निर्माण करती है, तो कोहरा भी बन रहा था. सदाओ वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर. सदाओ देख रहा है कि शोर के पास से, समंदर के किनारे के पास ही एक आइलैंड है, लेकिन कुहासों ने, मिस्ट ने उसकी आउटलाइन को क्या कर रखा है, ढक रखा है. सिर्फ उसकी आउटलाइन बस दिखाई दे रही है, अंदर की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं. एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और धीरे धीरे वो मिस्ट, वो बादल, वो कुहासा धीरे धीरे बीच से होते हुए इनके घर के नीचे तक आ गया. रीडिंग अराउंड द पाइन्स, पाइन के जो पेड़ हैं उनको भी टच कर रहे हैं ये बादल, ये कुहासे. इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, थोड़ी देर बाद ये जो फॉग हैं, कुहासे हैं, ये पूरे सदाओं के घर पर भी छा जाएंगे. रैप्ड का मतलब छा जाना, कवर कर लेना. देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना his wife would be waiting for him with the two children. अब इनके दो बच्चे हैं. अब वो सोच रहा था कि घर के अंदर जाऊं अपनी बीवी और बच्चों के पास. बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, इसी वक्त में दरवाज़ा घर का खुल रहा है. एंड शी लुक्ड आउट, उधर से अंदर से इसकी वाइफ, सदाओ की वाइफ जो डॉक्टर है, उसकी वाइफ बाहर झांक रही है. A dark blue woolen haori over her kimono. किमोनो जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, उसके ऊपर उसने एक और रैप जैसे शाल वगैरह ओढ़ते हैं उसी तरीके से वुलन हाओरी पहन रखा था. किसने? डॉक्टर सदाओ की वाइफ ने. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज, वह आ रही है और प्यार भरे अंदाज में अपनी बाहों से अपने हस्बैंड की बाहों को पकड़ ले रही है. एज ही स्टूड, वहाँ पर वह खड़ा है. स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, अपनी वाइफ को देख करके स्माइल कर रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है. ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, हाना से डॉक्टर सदाओ की मुलाकात अमेरिका में हुई थी. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज. लेकिन इसको प्यार करने से पहले एक बात की तस्दीक कर लेना चाहता था, एक बात निश्चित कर लेना चाहता था कि ये लड़की जापानीज ही है या नहीं है. His father would never have received her unless she had been pure in her race. अगर ये प्योरिटी में, ब्लड की प्योरिटी में, रेस में जापानीज नहीं रहती तो सदाओं का बाप कभी भी इसको अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करता. He wondered often whom he would have married if he had not met Hana. अक्सर सोचा करता था कि हाना से अगर मेरी मुलाकात नहीं होती तो न जाने कौन आज मेरी वाइफ होती. एंड बाय व्हाट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और हाना से मुलाकात भी अचानक हो गई थी, अनप्लैंड थी, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी. बाय चांस, लिटरली बाय चांस मुलाकात हो गई थी. एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, अमेरिका में एक प्रोफेसर के हाउस में.
वहीं ये लोग पढ़ने जाया करते थे और वहीं हाना से इसकी मुलाकात हो जाती है। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपुल एंग्जियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। प्रोफेसर और उसकी वाइफ हमेशा चिंतित रहते थे, इस बात का ख्याल रखते थे कि थोड़े बहुत फॉरेन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनको कोई दिक्कत, उनको कोई तकलीफ न होवे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, हालांकि स्टूडेंट्स जो है फॉरेन के कम ही थे लेकिन बोर फील किया करते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। ये प्रोफेसर और इसकी वाइफ जो काइंडनेस दिखाती थी उससे ये लोग बहुत प्रभावित थे। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट। जिस रात मुलाकात हुई हाना की और सदाओ की, उस रात का जिक्र करके हाना से अक्सर ये बताता है कि उस रात तो मैं वहां जाने वाला ही नहीं था, जिस रात मैंने पहली बार तुमको देखा और तुमसे मुलाकात हुई प्रोफेसर साहब के घर पे। द रूम्स वर सो स्मॉल, वहां पर रूम जो है कितने छोटे छोटे थे। द फूड सो बैड, खाना भी बहुत ही खराब मिलता था। द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल, वॉल्यूबल कहते हैं बातूनी को, और वो प्रोफेसर की औरत जो थी, वाइफ जो थी, वो कितनी बातूनी थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, लेकिन न चाहते हुए भी उस दिन उस रात वह प्रोफेसर साहब के घर गया था और तुमसे मुलाकात मेरी हो गई थी। ये बात डॉक्टर सदाओ अक्सर अपनी वाइफ को बताया करते थे। अ न्यू स्टूडेंट, ये न्यू स्टूडेंट थी हाना वहाँ पर, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और पहली नज़र में ही ये इरादा बना लिया था कि अगर पॉसिबल होगा तो मैं इससे प्यार करूँगा और इससे शादी करूँगा, जापानीज अगर होगी तो। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। अब इस वक्त ये बालकनी पर खड़े हैं, पीछे से हाना आ रही है और अपनी बाहों से इसकी बाहों को पकड़ ले रही है, तो उसकी गर्माहट किसको फील हो रही है? डॉक्टर सदाओ को, और काफ़ी अच्छा लग रहा है प्यार के ये लम्हे। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन, शादी के बाद भी इनके दो बच्चे भी हो गए थे लेकिन प्यार बरकरार था। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, हीडलेस ऐसे इंसान को कहते हैं जो किसी की बात को न सुने, किसी की बात पर ध्यान न दे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, पहले इन लोगों ने स्कूल में, जहाँ ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ पर इन्होंने पहले अपनी पढ़ाई को पूरी की। एंड हैड कम टू जापान, फिर जापान वापस आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे। अब जब इसके पिताजी की मुलाकात हो गई, पिताजी ने हाना को देख लिया, तो ओल्ड जापानीज स्टाइल में अरेंज्ड मैरिज का इंतज़ाम किया। ऑल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, बता रहा है कि शादी से काफ़ी पहले ही हाना ने और सदाओ ने अपने मैरिज के बारे में सारी बातें बिफोर हैंड का मतलब पहले ही सब कुछ कर लिया था। दे वर परफेक्टली हैप्पी, ये हैप्पी कपल थे। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, अब बता रहा है कि सदाओ की बाहों पर उसने अपना ये गाल रख दिया इस तरीके से। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, इसी वक्त दोनों ने देखा कि मिस्ट में से, धुंध में से कोई चीज एक बाहर निकल कर आ रही है समंदर की तरफ से, घर की तरफ। इट वॉज ए मैन, ये आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, फ्लंग ऐसा लगता था कि समंदर ने इसे क्या कर दिया हो, फेंक दिया हो बाहर। फ्लंग करना मीन्स बाहर। इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, लग रहा है कि ये किसी चीज से लड़खड़ा करके उठ खड़ा हुआ है। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, स्टैगर करना मीन्स लड़खड़ा करके चलना, कुछ स्टेप्स लड़खड़ा करके चल रहा है। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, धुंध में उसकी बॉडी का आउटलाइन दिखाई दे रहा था। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, उसके हाथ सर के ऊपर थे इस तरीके से। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, फिर इसके बाद मिस्ट में यानी धुंध में वह फिर से
छुप गया, यानी धुंध से वह दिखाई नहीं दे रहा था, धुंध की वजह से। So children, this is today's explanation. Thank you very much. We will continue tomorrow. Thank you very much.